कहानी का समापन। आखिरी चिट्ठी अगली सुबह। खिड़की से आती सूरज की पहली किरण ने राघव जी के शांत चेहरे को छुआ। घर के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और पीहू दौड़ती हुई बाहर निकली। चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान और आंखों में 2 साल बाद अपने पापा से मिलने की बेताबी थी। वह हाथ में सरप्राइज टिकट लिए चिल्लाते हुए घर में घुसी। पापा पापा देखिए मैं आ गई। मैंने कहा था ना कि मैं ठीक 2 साल बाद लौट आऊंगी। लेकिन घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रसोई से राघव जी की बनाई हुई उसकी पसंदीदा खीर की हल्की खुशबू अब भी आ रही थी। पीहू हंसते हुए उनके कमरे की तरफ बढ़ी। पापा छुपे कहाँ हो, बाहर आओ ना। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला उसकी हंसी वहीं जम गई। राघव जी आराम कुर्सी पर सिर टिकाए शांत लेटे थे। पीहू भागकर उनके पास गई, उनके हाथों को छुआ जो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। पापा पापा उठिए ना, देखिए आपकी पीहू आ गई। अब मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। वह उन्हें झकझोरने लगी लेकिन राघव जी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। पीहू का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी चीखें उस सूने घर की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। तभी उसकी नजर उनके पैरों के पास गिरे उस कागज के टुकड़े और पेन पर पड़ी। कांपते हाथों से पीहू ने उस चिट्ठी को उठाया। धुंधली आंखों से उसने लड़खड़ाते हुए शब्दों को पढ़ा। पीहू बेटा मैं तुम्हारा इंतजार। चिट्ठी का वह अधूरा वाक्य पीहू के सीने में तीर की तरह चुभ गया। उसे समझ आ गया कि उसके पापा ने अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ उसका ही इंतजार किया था। वह अपनी नौकरियों और पढ़ाई की भागदौड़ में इतनी मसरूफ हो गई थी कि वह यह देख ही नहीं पाई कि उसके पापा अंदर ही अंदर कितने अकेले और बीमार थे। राघव जी के अंतिम संस्कार के बाद पीहू ने विदेश वापस न लौटने का फैसला किया। उसने शहर के ही एक अनाथालय